भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का अंतिम 28वां श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। योगी मनुष्य इस रहस्य को तत्वपूर्ण ढंग से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान इत्यादि करने में जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, उन सब से भी निसंदेह उच्च फल प्राप्त कर लेता है और उसे सनातन परम पद प्राप्त होता है। साथियों, अक्षर ब्रह्म योग नामक भगवत गीता 8वें अध्याय में योगी श्री कृष्ण ने न केवल समस्त सृष्टि के रचयिता सनातन अविनाशी पर ब्रह्म, जिसके लिए भगवत गीता द्वितीय अध्याय में उन्होंने कहा था, अविनाशी तु तत्विद्धि सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात, हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उस परम सत्ता को जान जिससे यह संपूर्ण दृश्यमान जगत व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और भगवत गीता के इसी 8वें अध्याय में उस परम सत्ता की अति विशिष्टता का स्पष्ट चित्रण करते हुए उन्होंने अर्जुन को समझाया था। कविं पुराणम अनुशासितारम अणु अणीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात, जो योग साधक उस सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी अंतर्यामी रूप से सभी प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का अहर्निश प्रतिपल स्मरण करता रहता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य जीवन के अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से पर ब्रह्म को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है। वह उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवत गीता के पूरे 8वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण यही वर्णन करते हैं कि परमपिता परमेश्वर प्राप्ति रूपी मानव जीवन के एकमात्र चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निष्काम अनासक्त भाव से योग साधना की विधि क्या है और निष्काम ज्ञानी योग साधक भक्तजन कैसे योग की उस उदात्त चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए मेरे परमाराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी अमर हिमालय योगी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने अपने अद्वितीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, योग कहत है जोड़ को, योग कहत है संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। और सद्गुरुदेव ने कहा, परम पुरुष आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होय वियोग। तो साथियों,
भगवद गीता 8वें अध्याय के इस अंतिम श्लोक में योग की सर्वोच्च श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पहले अर्जुन को हर समय योग युक्त होकर अपने नियत कर्तव्य कर्मों का सम्यक निर्वहन करते रहने का उपदेश देते हैं, क्योंकि उपरोक्त योग युक्त स्थिति प्राप्त कर लेने वाला दृढ़ संकल्पवान योगी चित्त को विचलित तथा चंचल बनाए रखने वाली सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाता है तथा परमेश्वर प्राप्ति रूपी लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का सम्यक निर्वहन करते हुए भी अपने इष्ट परमपिता परमेश्वर की भक्ति में अनन्य भाव से निमग्न रहता है। अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए समझा रहे हैं कि जिस योग साधक को वेद अध्ययन, यज्ञ, तप, दान इत्यादि सात्विक पुण्य कर्मों की तुलना में योग की परम श्रेष्ठता संबंधी इस महत्वपूर्ण तत्व का तात्विक बोध प्राप्त हो जाता है, तो उस योग साधक को वेदों के पठन पाठन, यज्ञ, तप, दान इत्यादि पुण्य कर्मों से साधकों को जो उच्च दिव्य लोकों की प्राप्ति रूपी उत्तम फल प्राप्त होते हैं, उन सब से भी उच्च स्थिति अर्थात योग की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसे सनातन परम पद प्राप्त हो जाता है। तो योग की परम श्रेष्ठता का इस प्रकार वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि वह योग की इसी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि इससे उसे सनातन परम पद प्राप्त होगा। मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव ने भी तो कहा ही है कि ब्रह्म विद्या के बोध बिन जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकठा काठ। पर ब्रह्म का ज्ञान तथा पर ब्रह्म की प्राप्ति योग की सर्वोच्च स्थिति होती है, जो जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत कर्मकांडी नियम इन सब से भी श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठतम होती है। ब्रह्म विद्या का महत्व दर्शाते हुए ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने कहा, ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई चेतन चेतन जाग। ब्रह्म विद्या का ज्ञान, उसका तात्विक बोध योग साधक के सारे संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। साधक की सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। आत्मा की चेतन शक्ति अंतर्मुखी एकाग्र होकर मन तथा इंद्रियों के प्रपंचों से असंग हो जाती है, मुक्त हो जाती है और परम पुरुष परमात्मा की विराट विभु चेतना से निरंतर योग की स्थिति प्राप्त कर लेती है। तो साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनका शिष्य अर्जुन योग की इसी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त हो जाए, सनातन परम पद प्राप्त कर ले। योग की सर्वश्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण हम जगजीवों को योग के अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि, योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कितना सरल, कितना व्यवहारिक है भगवद गीता का यह ज्ञान। पूरे सामर्थ्य, पूरी क्षमता से अपने सभी नियत कर्तव्य कर्मों का निर्वहन कर उनकी फल प्राप्ति की इच्छा से असंग होकर मनुष्य जब कर्मों को परम पुरुष परमात्मा की सेवा भाव से उनके चरणों में समर्पित कर उनके सिद्धि असिद्धि के प्रति तटस्थ हो जाता है, तो कर्म फल प्राप्ति के प्रति यही समत्व भाव उसे योग के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा देता है। योग की इस उच्च स्थिति प्राप्ति का फल वेद अध्ययन, यज्ञ, तप, दान इत्यादि सात्विक पुण्य कर्मों के फल
से भी अत्यंत श्रेष्ठ सनातन परम पद प्रदायी होता है। इसलिए इस अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम जगजीवों को भी कर्मयोगी बनकर सनातन पद प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। तो इसी संदेश के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त करते हैं। भगवद गीता 9वें अध्याय के श्लोकों के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।